दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आधुनिक युग के ब्रह्मास्त्र यानी कि परमाणु हथियार की। आज के समय में जिन देशों के पास परमाणु हथियार है वो दुनिया के वेपनरी पावरफुल कंट्रीज मानी जाती है। और हो भी क्यों ना, ये वो विनाशकारी हथियार है जो कि दुनिया से हर एक प्राणी की एग्जिस्टेंस को पूरी तरह से खत्म कर सकता है। आज के समय में पूरी दुनिया में 14,000 से अधिक न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद है, जिनमें से दुनिया के 92% न्यूक्लियर हथियार तो केवल रशिया और यूएसए के पास ही है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि दुनिया के ऐसे कौन से देश हैं जिनके पास की सबसे अधिक न्यूक्लियर हथियार है। तो दोस्तों नंबर 10 पर आता है ईरान। हालांकि इस बात की अभी कोई पुष्टि नहीं है कि ईरान के पास कोई न्यूक्लियर वेपन है या फिर वो लोग अभी टेस्ट कर रहे हैं। फिलहाल तो यूएसए ने ईरान पर इसी न्यूक्लियर डील के चलते सैंक्शन लगाए हुए हैं। तो हो भी सकता है कि ईरान अब तक न्यूक्लियर वेपन बना भी चुके हो या फिर उस पर सीक्रेटली काम कर रहे हो। तो ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन की कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी लिस्ट में ईरान नंबर 10 पर है, क्योंकि ये देश इस न्यूक्लियर वेपन के चलते इंटरनेशनल न्यूज में काफी ज्यादा चर्चा में रहता है। नंबर 9 पर आता है नॉर्थ कोरिया। हालांकि इकोनॉमिकली इस देश की हालत काफी खस्ता है। नॉर्थ कोरिया की जितनी टोटल जीडीपी है उससे ज्यादा तो मुकेश अंबानी की नेट वेल्थ है। मिलिट्री और इकोनॉमी में तो ये देश काफी पीछे है, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल्स और न्यूक्लियर हथियार में ये काफी आगे है। नॉर्थ कोरिया के पास इस समय 15 से अधिक न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद है, जिसे कैरी करने वाली हवासंग 15 बैलिस्टिक मिसाइल की क्षमता लगभग 13,000 किलोमीटर से अधिक है। तो दोस्तों नॉर्थ कोरिया के पास बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज भी ज्यादा है और उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स भी काफी ज्यादा है। नंबर 8 पर आता है इजराइल। इजराइल वैसे तो वो देश है जिसने की मात्र 6 दिन के युद्ध में 4 देशों को हराया था, और आज के समय में उस रीजन में वो अकेला देश है जो कि किसी भी वक्त उसके आसपास के देश को पूरी तरह से खत्म कर सकता है। इजराइल के पास इस समय 80 से भी अधिक न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद है। वैसे ये कोई इसका ऑफिशियल आंकड़ा नहीं है, इजराइल के पास इससे भी अधिक न्यूक्लियर वेपन हो सकते हैं। और लगभग 6500 किलोमीटर की दूरी तक मारक क्षमता वाली जेरिको 3 बैलिस्टिक मिसाइल्स भी इजराइल के पास मौजूद है। तो दोस्तों नंबर 7 पर आता है हमारा प्यारा देश भारत। भारत वैसे ओवरऑल दुनिया का चौथा सबसे शक्तिशाली देश है, और जब से तो चाइना ने अपनी आर्मी में कटौती की है, तो उसके बाद जो दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी भी इस समय भारत के पास ही मौजूद है। और ये सब मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, ये सब आप ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। उसका लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। वहीं बात करें न्यूक्लियर हथियार की तो भारत के पास इस समय 135 से 140 न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद है, और भारत के पास अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जिसकी की मारक क्षमता लगभग 5000 से 8000 किलोमीटर तक की है। और अग्नि 6 बैलिस्टिक मिसाइल्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसकी मारक क्षमता लगभग 11 से 12,000 किलोमीटर तक होगी। नंबर 6 पर आता है हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। जी हाँ, न्यूक्लियर हथियार के मामले में पाकिस्तान भारत से एक कदम आगे है। पाकिस्तान के पास इस समय 140 से 145 न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद है। लेकिन वैसे सच कहूँ तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि किसी देश को पूरी तरह से खत्म करने के लिए आपके पास केवल 10 से 15 न्यूक्लियर वेपन्स भी होने चाहिए। वहीं अगर ओवरऑल रैंकिंग की बात करूं तो पाकिस्तान दुनिया का 15वां सबसे मोस्ट पावरफुल कंट्री है, जबकि भारत 4th मोस्ट पावरफुल कंट्री है, क्योंकि भारत के पास ओवरऑल नेवी, एयरफोर्स और दूसरे हथियार काफी ज्यादा एडवांस है। वहीं अगर बात करें बैलिस्टिक मिसाइल की तो इस समय पाकिस्तान के पास शाहीन 3 सबसे अधिक दूरी तक मारक करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज लगभग 2750 किलोमीटर है। नंबर 5 पर आता है यूनाइटेड किंगडम। वैसे इस देश ने लगभग 200 साल तक भारत पर राज किया, लेकिन अब ये देश भारत के सामने काफी छोटा है। इस साल की ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक यूनाइटेड किंगडम दुनिया का 8th मोस्ट पावरफुल कंट्री है। इवन की साउथ कोरिया यूनाइटेड किंगडम से 2 कदम आगे है। अगर बात करें न्यूक्लियर वेपन की तो इस समय यूनाइटेड किंगडम के पास टोटल 215 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और यूके के पास ट्राइडेंट D5 बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता लगभग 12,000 किलोमीटर है। नंबर 4 पर आता है अपना ही एक और दूसरा पड़ोसी मुल्क यानी कि चाइना, और चाइना के पास इस समय लगभग 280 से अधिक न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद है। अगर बात करें ओवरऑल रैंकिंग की तो चाइना इस समय दुनिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश है। और जिस तरह की डोमिनेंस चाइना की इस समय चल रही है, तो उसे देख के तो ये लगता है कि आने वाले कुछ ही वर्षों में चाइना नंबर 2 पर भी हो जाएगा। क्योंकि सोचिए जरा, चाइना का जो डिफेंस बजट है वो भारत की डिफेंस बजट से लगभग 3 गुना अधिक है, और अभी भारत का डिफेंस बजट भी काफी ज्यादा लगभग 61 बिलियन US डॉलर है। वहीं पाकिस्तान का डिफेंस बजट मात्र 7.6 बिलियन US डॉलर है, यानी कि पाकिस्तान के डिफेंस बजट से तो अभी भारत का डिफेंस बजट भी 8 गुना अधिक है।
वहीं चाइना का डिफेंस बजट तो पाकिस्तान से लगभग 23 गुना अधिक है। तो जाहिर सी बात है कि जिसके पास पैसा ज्यादा होगा तो उसके पास उतने ही मॉडर्न और एडवांस टेक्नोलॉजी वाले हथियार होंगे। वहीं अगर बात करें बैलिस्टिक मिसाइल की तो चाइना के पास इस समय डैंगहोंग 41 बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता लगभग 12 से 15,000 किलोमीटर के बीच है, जिसकी रेंज लगभग भारत की अग्नि 5 से लगभग 2.5 गुना अधिक है। लेकिन दोस्तों यह चिंता करने वाली बात नहीं है, क्योंकि भारत की जो अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल है उसकी रेंज भी लगभग 5,000 से 8,000 किलोमीटर है। उसमें लगभग पूरा का पूरा चाइना, इवन नॉर्थ कोरिया और उससे आगे तक के सभी देश है, उससे आगे तो वैसे रशिया ही है, वहाँ तक की रेंज है। वैसे भी जो हमारी अग्नि 6 बैलिस्टिक मिसाइल है उसकी अभी टेस्टिंग चल रही है, जिसकी रेंज लगभग 12,000 किलोमीटर तक होगी। नंबर 3 पर आता है फ्रांस। दोस्तों फ्रांस के पास इस समय लगभग 300 से अधिक न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद है और फ्रांस दोस्तों वैसे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद काफी हद तक शांत देश बन चुका है। तो दोस्तों कहते हैं ना, जिसके पूर्वज की क्षत्रिय रहे हों तो वो कहाँ बाज आता है अपनी ताकत दिखाने से। तो बस कोल्ड वॉर के दौरान भी फ्रांस ने अपनी न्यूक्लियर पावर काफी बढ़ा दी थी। उसी के चलते आज के समय न्यूक्लियर पावर के मामले में फ्रांस नंबर 3 पर है। और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अनुसार फ्रांस दुनिया का 7th मोस्ट पावरफुल कंट्री है और M51 फ्रांस की लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता लगभग 10,000 किलोमीटर से अधिक है। नंबर 2 पर आता है वो देश जो कि असल में हर मामले में नंबर 1 पर है और दुनिया में सबसे शक्तिशाली देश है लगभग हर एक क्षेत्र में, चाहे वो इकोनॉमी हो या फिर स्पेस इंडस्ट्री, मिलिट्री या फिर वेपनरी सिस्टम। हर एक चीज में यूएसए लगभग नंबर 1 पर ही है। केवल न्यूक्लियर वेपन के मामले में यूएसए नंबर 2 पर है। यूएसए के पास इस समय 6,185 से अधिक एक्टिव न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद है। आप यूएसए की पावर का अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि इस टॉप 10 की लिस्ट में जितने भी देश की एयरफोर्स के पास कंबाइंड एयरक्राफ्ट की संख्या है, यूएसए के पास उससे अधिक एयरक्राफ्ट मौजूद है। अकेले इस टॉप 10 लिस्ट में सभी देशों के एयरक्राफ्ट से अधिक संख्या यूएसए के पास मौजूद है। और इतना ही नहीं, इस टॉप 10 की लिस्ट में जितना टोटल डिफेंस बजट सभी कंट्रीज का मिलाकर है उससे 2 गुना डिफेंस बजट यानी कि लगभग 718 बिलियन यूएस डॉलर डिफेंस बजट अकेले यूएसए का है। ये समझिए कि पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया की जो पूरे साल का कंप्लीट जीडीपी है, यूएसए का उससे अधिक तो डिफेंस बजट ही है। यूएसए के पास इस समय LGM-30 सबसे अधिक दूरी तक मारक करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी अटैक रेंज लगभग 10,000 किलोमीटर है, जो कि वैसे बता दूं कि नॉर्थ कोरिया की हवासोंग 15 बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज से 3,000 किलोमीटर कम है। नंबर 1 पर आता है दुनिया का सबसे बड़ा देश यानी कि रशिया। रशिया इस समय ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे शक्तिशाली देश है, लेकिन न्यूक्लियर वेपन के मामले में रशिया नंबर 1 पर आता है। रशिया के पास इस समय 6,850 से भी अधिक न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद है और ये सब नतीजा है कोल्ड वॉर का। हालांकि रशिया लगभग 14 अन्य देशों में बट गया था। अगर आज भी यूएसएसआर होता तो आई थिंक ये दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री होता। इस समय सबसे लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल भी रशिया के पास ही मौजूद है। रशिया की R-36M बैलिस्टिक मिसाइल की अटैक रेंज लगभग 16,000 किलोमीटर से भी अधिक है, जो कि इस धरती के किसी भी कोने को टारगेट बना सकती है। तो दोस्तों ये थे दुनिया के 10 न्यूक्लियर पावरफुल कंट्रीज। आपकी फेवरेट कंट्री कौन सी है प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इंडिस्ट्रक्टिव वेपनरी सिस्टम के बारे में आपकी क्या राय है वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।